तालियों के साथ वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद रविपाल जी। और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस पैनल में हमारे गुरुजी मौजूद हैं। मैं रियली में सर का बहुत बहुत धन्यवाद पे करता हूं और सर का वेलकम करता हूं, जो हमारे को इस प्रकार की एजुकेशन में डाला। और मतलब बहुत सारी चीजें जो जिंदगी में सीखने का मौका मिला। और एक रियली में एक बिजनेस इतना पवित्र और पाक बिजनेस है कि एक इंसान को बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने की जरूरत होती है। वो सारी की सारी चीजें हमारे को इस बिजनेस में आके सीखने का मौका मिला दोस्तों। दोस्तों, आज मेरे को मौका मिला है बात करने का, जो कि संडे के प्लान में हम कैसे सक्सेसफुल बनाए और संडे के प्लान में क्या क्या महत्व है कि इसको हमारे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि संडे का प्लान एक ऐसी चीज है, संडे के प्लान में हमारे को ज्यादा से ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण देके, क्योंकि एक सिस्टम का हिस्सा है संडे का प्लान, और हम इसको महत्व देते हैं। इसको महत्व देने से हमारा भी बहुत सारा फायदा होता है इसका। तो इसको हमारे को जरूर फोकस करके और अपने मतलब ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बोला भी जाता है कि सिस्टम एक ऐसी चीज है जो कि आपके काम को आसान बनाती है। जैसे कि अगर मान लो पानी का जो बहाव है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, परंतु अगर हम उसी पे सिस्टम का उपयोग कर लेते हैं, जैसे ठुल्लू पंप अगर हम उस पे लगा देते हैं, तो हम उसी ठुल्लू पंप से पानी जो है हम ऊपर टंकी में पहुंचा देते हैं, और हजारों हजारों लीटर भी हम उसका वहां पे पहुंचा देते हैं। तो सेम इसी तरीके से अगर हम मान लो सिस्टम का उपयोग करते हैं, तो सिस्टम का उपयोग करके हम अपने समय की जो है समय को बचा सकते हैं। और बोला भी जाता है कि जो सिस्टम को फॉलो करता है वो सेव करता है। सेव योर टाइम, मतलब एनर्जी, टाइम और पैसा, ये सारा का सारा चीजें जो है आपकी सेविंग होती है अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ये हमारा जो संडे का प्लान है वो एक सिस्टम का हिस्सा है दोस्तों। और हम अगर इस सिस्टम की बातों को मानेंगे तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता और बहुत कम समय में सफलता हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इसके लिए बोला भी जाता है कि एक आदमी अगर मान लो डेली मतलब या पूरे सप्ताह के अंदर 5 डीडी अगर लेके आए, और वो इस तरीके से अगर हर सप्ताह करता है। हाँ, सॉरी, एक फोन आ गया था। चलो, बहुत बढ़िया। तो अगर वो अकेला ही लगा रहेगा इसी काम को करते करते, तो हो सकता है मतलब वो 40 साल में भी डायमंड ना बने। सही है, 40 से 42 साल उसको डायमंड बनने में लग जाए, क्योंकि उसको डायमंड बनने के लिए हर सप्ताह 5 डीडी भले ही निकाल रहा है, परंतु उसको पॉजिटिव रहने के लिए भी जरूरी है कोई मीटिंग या कोई ट्रेनिंग या कोई फंक्शन। तो परंतु अगर वो सिस्टम का सहारा ले लेता है और सिस्टम की बातों को मान के और सिस्टम को अगर फॉलो करता है, फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे के प्लान को अगर वो फॉलो करता है, तो इस बिजनेस में 3 से 4 साल में मतलब डायमंड बन सकता है, और बहुत कम समय में बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकता है। और सिस्टम का फायदा एक और है, जैसे कि मान लो आपकी टीम में 10 एसोसिएट हैं, और 10 एसोसिएट अगर संडे के प्लान में एक एक गेस्ट अगर लेके आते हैं, एक एक दो दो गेस्ट भी लेके आते हैं, तो आपका एक ही घंटे के अंदर 10 प्लान हो जाते हैं। और दूसरा, संडे के प्लान में आपको मतलब क्या होता है कि माहौल मिलता है। आप माहौल बनाने का काम होता है हमारा संडे के प्लान में। एसोसिएट का जो काम होता है वो माहौल बनाने का काम होता है। उस दिन में मतलब संडे के प्लान के दिन में अगर आपका कोई भी मतलब कोई भी काम है उसको इम्पोर्टेंस ना देके आपको संडे के प्लान को इम्पोर्टेंस देना है, और संडे के प्लान में माहौल बनाने में आपको मदद करनी है। क्योंकि अगर आप माहौल बनाएंगे तो माहौल आपको बना देगा, क्योंकि माहौल को देख के बहुत सारे लोग डिसीजन ले जाते हैं। क्योंकि वहां पे एक और भी चीज है, अगर मान लो कोई नया एसोसिएट है जिसको अभी प्लान दिखाना नहीं आता है, जिसको अभी फॉलो करना नहीं आता है, जो अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं सकता है, परंतु वो संडे के प्लान में एक बेस्ट ट्रेनर, एक बेस्ट प्लानर वहां पे प्लान देता है, तो वहां पे उसके माध्यम से वो प्लान होता है। उसके बाद में क्लोजिंग होती है हमारे किसी ना किसी रेड क्लब डायमंड लीडर के माध्यम से उसकी क्लोजिंग होती है। तो वहां से क्या होता है कि व्यक्ति
मतलब बहुत सारे लोगों की अचीवमेंट सुनता है, क्लोजिंग से पहले बीच में अचीवमेंट सुनता है लोगों की, कि टेस्टमनी सुनता है कि मैं इस प्रोफेशन से था और मैंने इस बिजनेस को स्टार्टिंग किया और मैंने आज इतना रुपए कमाया है इस बिजनेस के माध्यम से और ये अचीवमेंट मैंने हासिल की है। तो टेस्टमनी सुनने से क्या होता है कि तो उसका विश्वास कायम होता है और उसको लगता है कि मेरे मेरे एरिया में, मेरे आसपास के एरिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को करके सफलता ले रहे हैं। तो इस चीजों को देख के उसका डिसीजन जो है वो आसान हो जाता है और वो डिसीजन लेने में उसको मदद करता है और वो जल्दी निर्णय ले लेता है। और दूसरा, अगर फिर भी उसके मन में कोई सवाल रहता है, कोई मन में डाउट रहता है, तो आप पक्का अपने अपलाइन से या जिस व्यक्ति ने क्लोजिंग की है तो उससे पक्का 1 से 2 मिनट आप पक्का मिलवा के उसको भेजें। ऐसा ना हो कि वो वेन्यू प्लान को खत्म होते ही वो भागने की कोशिश करे। तो आपको उसको रोकना है। जो व्यक्ति 1 डेढ़ घंटे के प्लान के लिए रुक सकता है तो उसको हम 5 7 मिनट 10 मिनट और रोक सकते हैं और उसको रोक के लास्ट में पक्का अपने सीनियर के माध्यम से मिलवा के उसको भेजना है हमारे को। क्योंकि अगर हम मिलवा के भेजते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उसके मन में प्रभाव होता है स्पीकर का, वो उसकी अचीवमेंट उसने सुनी होती है, तो प्रभाव के कारण क्या होता है कि जो डिसीजन नहीं ले पा रहा था वो अंत में क्या होता है कि फार्म भर के चला जाता है, डिसीजन ले लेता है और कई बार तो ऐसा होता है कि वो साथ के साथ में पेमेंट भी कर देता है अपने उसकी प्रोडक्ट की। तो हमारे को पक्का अपने सीनियर से उसको मिलवा के भेजना है। उसके बाद में मतलब संडे वेन्यू प्लान में जिस भी लीडर का, मैं एक और आपको ध्यान देना है, जिस भी लीडर का अगर संडे प्लान में या वेन्यू नहीं चल रहा है उसको वेन्यू चलाने पे ज्यादा जोर देना है और कोशिश करनी है अपने, बोला भी जाता है कि हर एक आदमी अपना एक एक गेस्ट तो पक्का लेके आए, जिससे कि माहौल बनाने में और मदद मिले। और अगर कई बार ऐसा होता है कि एसोसिएट का गेस्ट नहीं है तो वो वेन्यू प्लान में आने की मतलब वेन्यू प्लान में आने से कतराता है या वेन्यू प्लान में आने से कट मारता है। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मतलब ये आपके लिए गलत है। सही है, आपको उसमें वेन्यू प्लान में मतलब हिस्सा लेना है और माहौल बनाने में उसमें मदद करनी है। माहौल बनाने में आप जैसे जैसे मदद करेंगे और अपने टीम मेंबर्स को एक आदत डाल लें वेन्यू प्लान में लेके आने की, क्योंकि वेन्यू प्लान में अगर वो आएंगे तो उसमें माहौल में जब वो डलेंगे तो माहौल में डलने के कारण वो पॉजिटिव होंगे। बार बार प्लान को सुनने से बार बार प्लान समझ में आता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में काफी महीनों से काम कर रहे हैं, परंतु उनको रियल में हमारे इस बिजनेस में किस प्रकार से इनकम आती है वो अभी तक भी क्लियर नहीं है उनके माइंड में। तो वो क्या है कि उन्होंने बस मतलब मोटिवेशन में काम कर रहे हैं, एजुकेशन नहीं है उनके पास में, या इस तरीके से वो अभी प्लान को समझे नहीं है। परंतु बार बार प्लान देखने से क्या होता है कि प्लान समझ में आता है एक्चुअली हमारे को इस बिजनेस में किस प्रकार से इनकम आती है और किस प्रकार से हमारे को यहाँ से पैसा आ सकता है और किस प्रकार से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। वो सारी चीजें हम जब बार बार प्लान देखते हैं तो वो हमारे को समझ में आती हैं। तो इसलिए अपने एसोसिएट को भी संडे के प्लान की इंपोर्टेंस को बताना है कि वहां पे हम कोई 1 to 1 प्लान ना करके संडे के प्लान को इंपोर्टेंस दें। 1 to 1 प्लान है आपका या किसी व्यक्ति का फॉलोअप है या जो भी कुछ है वो आप उस व्यक्ति को बाद में भी कर सकते हैं। और इसमें अगर आपने किसी व्यक्ति को 1 to 1 प्लान दिखा भी दिया है तो भी आप और व्यक्ति वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तब भी आप उसको संडे के वेन्यू प्लान में हिस्सा बनाएं। संडे के वेन्यू प्लान में अगर आप उसको हिस्सा बनाते हैं, उसको लेके आते हैं, तो वहां से भी उसका निर्णय जो है वो और क्लियर हो जाता है, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें हैं जो देखता है। अभी बात करते हैं ये मतलब इस बिजनेस मतलब कैसे क्यों करना है, परंतु अभी बात करते हैं हम कैसे हम इस बिजनेस वेन्यू प्लान को सक्सेसफुल हम बना सकते हैं। तो सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सारे के सारे एसोसिएट की जिम्मेदारी है कि वो राइट टाइम पे अपने वेन्यू प्लान में पहुंचे। जैसे वेन्यू प्लान की हमारी जैसे टाइमिंग है 10:30 बजे से एंट्री स्टार्ट होती है, तो आप 10:30 से 5 मिनट पहले वेन्यू प्लान में पहुंचे और वहां पे पहुंच के अपने एसोसिएट को कॉल करें अगर कॉल करनी है, और अगर आपको साथ में भी लेके आना है तो फिर आप उसको उससे पहले की प्लानिंग करें और उसको राइट समय पे वेन्यू प्लान में लेके आए। उसके बाद में अगर बात करें तो रिमाइंडर कॉल आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने वेन्यू प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए रिमाइंडर कॉल आपको पक्का करनी है।
जो भी आपने पिछले सप्ताह में या शनिवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में जितने भी इनविटेशन आप लोगों ने किए हैं, तो उनको रिमाइंडर कॉल करना है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है लोगों की, और मतलब कोई भी बात है जो वो भूल जाते हैं। और कुछ लोग रियल में आना चाहते हैं, कुछ लोग आना नहीं चाहते हैं। परंतु क्या होता है कि अगर आप उनको रिमाइंडर कॉल करते हैं, तो जो लोग आना चाहते हैं, सही है, वो लोग क्या होते हैं कि उनको याद आ जाती है, तो वो टाइमली आपको उस इम्पोर्टेंस को समझ के और उसमें आ जाते हैं। और समय से पहले आप उसको पहुंचाने के लिए आप बता सकते हैं कि सर हमारा जो एंट्री टाइमिंग है वेन्यू प्लान का, वो 10:30 बजे से 11 बजे तक है। अगर आप 11 बजे के बाद आएंगे तो आपको उस वेन्यू प्लान में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको टाइमली इसका ध्यान रखना है। तो वेन्यू प्लान से 2 घंटा पहले आप उसको, 2-2.5 घंटा पहले उसको रिमाइंडर कॉल पक्का करें, ताकि आपके वेन्यू प्लान को सक्सेसफुल बनाने में इसमें मदद मिलेगी। तीसरी चीज, आपको मतलब वेन्यू प्लान में ड्रेस कोड का बहुत इंपॉर्टेंस रखना है। ड्रेस कोड को आपको इंपॉर्टेंस देना है। आज से पहले आप किस ड्रेस कोड को मेंटेन करते थे कोई मैटर नहीं करता है, पर अभी हम बिजनेस प्लान के अंदर हैं, और बिजनेस की प्रोफाइल क्या होती है, सिंपल ड्रेस कोड होता है। मतलब अगर आप अभी जैसे गर्मी हो रही है तो आप कोट नहीं डालना चाहते हैं, तो फॉर्मल पैंट शर्ट टाई और फॉर्मल शूज के साथ में आप उसका मतलब अपना ड्रेस कोड को मेंटेन करें, और उसमें उसी तरीके से आप मतलब आए। और इससे क्या होता है, आप मतलब बहुत फर्क पड़ता है, इसका ड्रेस कोड का बहुत फर्क पड़ता है। आप देखना, एक पुलिस वाला अगर मान लो ड्रेस कोड में ना हो, तो गाड़ी को रुकाए तो कोई गाड़ी रुकने वाली नहीं है। तो मतलब ड्रेस कोड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जब आप वेन्यू प्लान में आए हैं, एक बिजनेस प्लान व्यक्ति को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी कंपनी को कोई देखने नहीं आता है, कोई कंपनी को देखने दिल्ली नहीं जाता है। आज तक तो मेरे साथ में तो कभी किसी व्यक्ति ने बोला नहीं कि मैं आपकी पहले कंपनी देखूंगा, वो हमारे को देखता है। हमारे हम ही मतलब एक शोरूम के टाइप में है, हम अपने आप को वेल ड्रेस रखते हैं, सारी चीजों को रखते हैं, तो वो हमारे को देख के इस बिजनेस में डिसीजन लेता है। तो हमारे को अपने मतलब बिजनेस में टिप टॉप बन के रहना है। बोला भी जाता है कि ये बिजनेस जो है वो दूल्हा बनने का बिजनेस है। तो हमारे को हमेशा आपके जितने भी बेस्ट कपड़े हैं वो पहन के आप उस वेन्यू प्लान का हिस्सा बने। और मैं तो बोलूंगा कि जो भी व्यक्ति ने इस बिजनेस में आके अगर कोट पैंट खरीदा है और या नहीं खरीदा है, तो आप पक्का इस बिजनेस में अपना कोट पैंट पक्का खरीदें। और उससे क्या है कि वही ड्रेस कोड को आप पहन के आए संडे प्लान में। और दिन हो सकता है आपके पास में और भी फॉर्मल ड्रेस कोड हो, या किसी के पास में शादी ब्याह का मतलब ड्रेस कोड होता है, वो भी पहनता नहीं है दोबारा, तो और दिन आप उस ड्रेस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु संडे के प्लान में और फ्राइडे की ट्रेनिंग में आप कोशिश करें कि आप अपने सेफ शॉप का ड्रेस कोड जो है, सेफ शॉप के कपड़े ही आप पहन के आए, चाहे वो शर्ट हो, टाई हो, बेल्ट हो, पर्स हो, पैंट हो, शूज हो। कोशिश करें वही ड्रेस कोड आप मेंटेन करें, क्योंकि अगले व्यक्ति को जब आप किसी व्यक्ति को दिखाते हैं, तो उसको आप टच एंड फील करा सकते हैं कि ये देखो, ये जितना भी ड्रेस कोड है, ये सारा का सारा ड्रेस कोड सेफ शॉप का है, और आप यही लेके भी बिजनेस में स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें आप पक्का ड्रेस कोड का ध्यान रखें दोस्तों। उसके बाद में बात आती है डिसिप्लिन की। आप डिसिप्लिन को पक्का मेंटेन करें। जैसे कि आप जैसे हॉल में आपने अपने गेस्ट को आप लेके आए हैं, तो आप उसको पहले से पानी पिला के और मतलब टॉयलेट करा के आप उसको बिठाएं, और उसको बोले कि सर ये प्रोग्राम 1-1.25 घंटा चलने वाला है, तो आप पहले ही, अगर आपको मान लो टॉयलेट जाना है या पानी पीना है, तो आप पहले पी लें, और आराम से फिर उसको आगे ले जाके आप उसको बिठाएं। आगे ले जाके जो भी आगे से उसकी सीट मतलब बिठाएं उसको। और अगर आपके कोई और गेस्ट आने हैं, तो आप उसको बताएं कि सर आप बैठिए, और उसका फोन साइलेंट करा के और उसको बोलना कि सर यहाँ पे जो वीडियो चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको देखना है, और इसको ध्यानपूर्वक देखना है। और अगर आपका कोई और गेस्ट आ रहा है, तो आप वहां से आके और बाहर कॉलिंग करके उस गेस्ट का इंतजार कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि मेरा कोई और गेस्ट नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के साथ में बैठ के भी उसका फायदा ले सकते हैं, उसको वीडियो दिखा सकते हैं, उसका सारा का सारा आप उसके मतलब उसके साथ बैठ के उसको फॉलो कराए, ताकि उसको ऑकवर्ड फील ना हो। तो उस तरीके से आपको उसके साथ बैठ के भी उसको सारा का सारा इवेंट अटेंड करा सकते हैं। उसके बाद में डिसिप्लिन के बारे में एक और बात आती है कि बहुत सारे लोग वेन्यू प्लान में पीछे बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, या वो होते हैं। तो आप
पक्का ध्यान दें कि अगर आपको बातचीत करनी है तो आप वेन्यू प्लान के बाहर जाके बात करें, या 1-1.5 घंटा अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप वहां पे माहौल बनाने में आप जोर दें, क्योंकि थोड़ा सा अगर मान लो कोई बातचीत करता है, कोई जोर से बोलता है, तो लोगों का ध्यान वीडियो से ना मतलब वीडियो से हटके और पीछे तरफ देखने लग जाते हैं। या वेन्यू मतलब अगर प्लान भी चल रहा है और पीछे से अगर कोई बातचीत करता है, शोर शराबा होता है, तो व्यक्ति का ध्यान एकदम से पीछे जाता है पहले तो आप पक्का डिसिप्लिन का वहां पे पक्का ध्यान दें। आप डिसिप्लिन बना के रखें वहां पे, और बातचीत ना करें। और माहौल में जैसे कि ताली बजाने का जब मतलब मौका आता है, हमारे को पता है कि कहाँ ताली बजानी है, तो वहां ताली बजाए दमदारी से। हाँ या ना का जवाब देना होता है, तो वहां हाँ या ना का जवाब दें वहां पे दमदारी से। तो इस तरीके से क्या होता है कि माहौल बनाने पे आपको जोर देना है और डिसिप्लिन बना के रखना है। उसके बाद में जैसे ही हमारी क्लोजिंग होती है, तो क्लोजिंग होने के बाद में हमारा मतलब हमारा जिम्मेदारी बनती है, हमारी ड्यूटी होती है कि जो गेस्ट है हमारा, सही है, या हमारी टीम के माध्यम से कोई गेस्ट है, या अगर आपका कोई गेस्ट नहीं है, तो आपके को लाइन में आपके सीनियर के माध्यम से किसी के टीम हो सकती है, किसी का गेस्ट हो सकता है, तो उसको साइन अप फॉर्म तक पहुंचाने के लिए, साइन अप करवाने में आपको उसकी मदद करनी। तो उसमें आपको उसको जैसे ही प्लान खत्म होता है तो बोलना है। आप उसके अगर आपके साथ में बैठे हैं तो भी आप उसको साथ पे खड़े होकर लेके आए। अगर आप साथ में नहीं है, पीछे खड़े हैं, तो आप उसके पास जाके और पूरे जोश के साथ में और उससे बात करनी है। सर मैं देख रहा था आप बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान को देख रहे थे, और बहुत बढ़िया है। तो प्लान कैसा लगा सर? बढ़िया लगा कि बहुत बढ़िया लगा? वो बोलेगा इनमें से कोई भी एक जवाब देगा, और वो दोनों के दोनों जवाब क्या है हमारे लिए मतलब पॉजिटिव आंसर है। अगर वो बोलता है बढ़िया है तो भी, और वो बोलता है बहुत बढ़िया है तो भी, तो बढ़िया है सर। जो सर ने सीनियोरिटी फार्म की इंपॉर्टेंस बताई है, उसको हम फटाफट पहले फील कर लेते हैं, उसके बाद में हम बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि उसको खींच के हाथ पकड़ के थोड़ा सा पुश करना है, और मतलब साइन अप फॉर्म तक आपको उसको पहुंचाना है, और उसको बोलना है कि सर का नाम लिखिए। और क्या नाम उसको जैसे ही आपने बोला, जो भी व्यक्ति फॉर्म दे रहा है उसको बोलना कि सर का नाम लिखिए, और नाम लिखवा के और अपने गेस्ट को बोलना सर 600 रुपये पे करिए आप, है ना? तो उसको पे करने के लिए बोले आप। और इस तरीके से क्या होता है कि वो साइन अप फॉर्म जो है ना, कि पहली प्रोसेस जो है वो पूरी हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपके 2-4 गेस्ट हैं, और 2-4 गेस्ट हैं, और आप मान लो हमने वहां पे बात किया पहले गेस्ट से, और वो बोलता है कि नहीं नहीं रुको, एक बार रुको, और वो उठ नहीं रहा है, तो हम उसी को सवाल जवाब देने में, यानी उसी को आंसर करने में हम लग जाते हैं, बल्कि और बाकी गेस्टों को भूल जाते हैं। तो आप उसको, अगर वो बोल रहा है, पुश करने से भी नहीं उठ रहा है, तो आप दूसरे गेस्ट को पकड़ो, बोलोगे सर आओ सर सीनियोरिटी फॉर्म भरते हैं, उसको पुश करो, हो सकता है वो खड़ा हो जाए, तीसरे गेस्ट को पुश करो। तो इस तरीके से क्या है कि हम जो व्यक्ति अभी मान लो पुश करने पे भी नहीं आ रहा है, तो आप अगले गेस्ट के ऊपर भी नहीं जाते हैं। हम बहुत सारे लोग वहीं पे उसी के सवालों का जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप सेकंड गेस्ट के पास जाएं, थर्ड गेस्ट के पास जाएं, और जैसे ही वो लोग लाइन में लग जाते हैं, आप फिर से उस व्यक्ति के पास जाएं, जो व्यक्ति मान लो पुश करने पे भी नहीं उठ रहा है, उसके पास फिर से जाएं कि देखो सर, जो भी आपके मन में जो भी सवाल चल रहा है, या जो भी आपके मन में डाउट्स है, उसको देखो क्लियर कर लेंगे, परंतु आप सीनियोरिटी फॉर्म तो पक्का भर लो। सीनियोरिटी फॉर्म भरने से कोई मतलब आपका लॉस नहीं है, कोई भी उसमें वो नहीं है, केवल 600 रुपए का फॉर्म है। उससे आपके मन में जितने भी सवाल है उसको हम बैठ के बाद में बात कर लेंगे, है ना? तो जब आपके मान लो अगर अगर कोई और गेस्ट है वो फार्म भरने के लिए खड़ा हो जाता है, तो उसके मन में एक डाउट आता है, यार मैं कहीं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। यानी सीनियोरिटी का जो आपने महत्व सर ने बताया होता है क्लोजिंग के टाइम में, जिस भी व्यक्ति ने, और आप भी उसको सीनियोरिटी का महत्व बताते हैं, तो वो व्यक्ति कई बार नहीं डिसीजन लेने के कारण, परंतु वो साइन अप फॉर्म पे जब लाइन देखता है, या गेस्टों की फार्म भरने की उस तरीके से देखता है, तो वो खुद भी फार्म भरने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप उसको पक्का पुश करके उसको साइन अप फॉर्म तक लेके आना है, और बोलना है कि सर आपके मन में जो भी सवाल है वो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। तो इस तरीके से हम उसको फोर्स कर सकते हैं, उसको लेके आ सकते हैं। और फिर भी अगर नहीं होता है, तो आप उसको लास्ट में अपने सीनियर के माध्यम से उसको मिला के आप पक्का भेजें।
तो इस तरीके से हमारे को वेन्यू प्लान में सक्सेसफुल बनाने के लिए ये एसोसिएट की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो उसको निभानी होती हैं। तो बहुत बढ़िया है, मेरे को आज मौका मिला और आज हम संडे के वेन्यू प्लान को सक्सेसफुल बनाएंगे। और अभी हमारे बीच में क्लोजिंग के लिए हमारे मेंटर हमारे बीच में है। मैं सर को एक जोरदार तालियों से सर का स्वागत करना चाहूंगा और सर का वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम ऑन द पैनल मागुर जी। इंद्रपाल सर के लिए एक जोरदार तालियां। वेलकम मागुर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर बहुत आप। बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया। यू अजय वेलकम मागुर जी, प्रणाम मागुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां अजय जी के लिए, इतनी शानदार एजुकेशन दी आज। और अभी हमारे बीच में हमारे मागुर जी मौजूद हैं। मागुर जी हमें बताएंगे डू एंड डोंट्स के बारे में। फार्म भरता है तो, और फार्म भरने के बाद में हमें क्या बोलना चाहिए सेट को। तो साथियों मागुर जी को सुनते हैं। जोरदार तालियां मागुर जी के लिए, बहुत बहुत स्वागत है मागुर जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। आज देख रहा हूँ कि आज संडे का दिन है और बहुत सारे लोग आज के दिन बोलते हैं आज तो रेस्ट करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आज जो लीडर पैनल पे पर डे आ रहे हैं वो आज भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि जितने भी लीडर पैनल पे आते हैं वाकई वो लीडर हैं जो अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं। जो संडे के दिन सुबह मॉर्निंग में उठ के तैयार होके अगर पैनल पे है तो इसका मतलब सक्सेस तो चाहते हैं। तो आज अजय जी ने बहुत ही बेहतरीन सेशन लिया। आज संडे का दिन है, डायमंड ढूंढने का दिन है और संडे का दिन हम अपने वेन्यू करते हैं या फिर 1-to-1 प्लान करते हैं। तो प्लान के टाइम पे हमारा क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, किस तरीके का हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को रिमाइंडर कॉल देंगे, ये सारी चीजें आज शेयर की हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज सारे लोग इस चीज का बहुत बहुत फायदा उठाएंगे। सही है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे लोग साइन अप फॉर्म भर भी लेते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बाकी पैकेज को हम अपने घर जाके सेट करेंगे या बाद में बात करते हैं, है ना, अभी मैं इतना पैसा लेके नहीं आया हूँ, मेरे को एक दिन का टाइम दे दिया जाए। तो इस तरीके से लोग फॉर्म तो साइन अप कर लेते हैं लेकिन उसके बाद वो हमारे यहाँ से जाते हैं। तो जब वो जाते हैं, हमने जाते समय उनको कुछ बातों के बारे में बताना है। सबसे पहले तो ये कि सर इस बिजनेस के बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार को डिस्कस करना है तो आप हमसे डिस्कस करें। आप अपने तरीके से इसके बारे में किसी के साथ जाके आप ना बताने लग जाए। कई बार क्या होता है कि कोई शादीशुदा बंदा है वो खुद प्लान देख लेता है और जाने के बाद अपने परिवार को, अपनी वाइफ को, अपने घर वालों को उसके बारे में शेयर कर देता जाके कि ये बिजनेस ऐसा है। और हमें यहाँ पे करीब 40-45 मिनट में प्लान समझाते हैं और बंदा जाके 4-5 सेकंड में बात कह देता है। तो क्या लगता है कि जो छोटी सी बात हो अपने परिवार को बोलेगा जाके कि एक पैकेज लेना है, उसके बाद 2 लोगों को ज्वाइन किया करना है और हमारे को लाखों रुपए की इनकम आने लग जाएगी। जब इस तरीके से बातें करेगा तो क्या घर वाले उसके ऊपर विश्वास कर पाएंगे? तो फिर उनको ये चीजें याद दिलानी है कि आपने इस तरीके से डिस्कस नहीं करना है। अगर आपने अपने किसी परिवार को, अपने किसी दोस्त को इस बिजनेस के बारे में डिस्कस करना है तो उसको हमसे मिलवाओ, हम उनको प्लान दिखाएंगे और उनको अपने से काम करना मतलब करने के लिए रोकना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि यहाँ से साइन अप करके चले गए और घर जाते ही अपना 2 ढूंढने लग जाते हैं कि पहले मैं 2 ढूंढ लेता हूँ। सही है। तो उनको बोलना है कि आप इसके बारे में किसी के साथ डिस्कस ना करें। जिन भी लोगों को आप अपनी टीम में लाना चाहते हो, अपना बिजनेस दिखाना चाहते हो, उन लोगों को आप हमसे मिलवाओ। अगर आप उसको बता देना है कि आपको नुकसान क्या हो सकता है इसका, कि अगर आप खुद ही सारी चीजें बताने लग जाएंगे तो आपका नुकसान क्या हो सकता है, इस चीज के बारे में आप उनको डिस्कस कर सकते हैं और करके ही भेजना है कि जब भी आपने किसी को प्लान दिखाना है तो आपको हम प्लान दिखाएं। बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते कि यार मैं 2 कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि नया नया प्लान देखा होता है। तो उनको विश्वास दिलाना है कि आपने तो सिर्फ अपनी शुरुआत करनी है और अभी आपने किसी को भी बिजनेस के बारे में नहीं बताना है। आप सिर्फ अपनी लिस्ट बनाओ कि आप किन किन लोगों को आप मिलाना चाहते हो। आपके प्लान हम दिखाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। आपके 2 नहीं, जब तक आप अच्छे से सीख नहीं जाओगे तब तक हम आपका प्लान हम दिखाएंगे, लेकिन आपको अपने तरीके से प्लान नहीं दिखाना है। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन किसी को भी दी जाएगी तो वो खतरनाक होती है, इसलिए किसी को प्लान आप ना दिखाएं। तो आज उम्मीद है कि सभी लोग इसको फॉलो करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज पैनल में लेके आएंगे।
जहाँ पे पैनल नहीं होता है वहां पे 1-to-1 प्लान दिखाएंगे। और आज अपना इस हफ्ते में बहुत बड़ी बड़ी क्लोजिंग करके अपना चेक बनाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी टीम में जो टारगेट की फाइट कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट चल रहा है और टारगेट अभी मतलब ये लगा लो आज 15 तारीख हो गई है तो 15 दिन रह गए हैं। तो इन 15 दिन के अंदर बहुत सारे लोग टारगेट अचीव करने वाले हैं। जो भी लोग अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, आप विश्वास रखना, डटे रहना, लास्ट दिन तक भी आप विजेता बन सकते हैं। लेकिन विजेता वही बनेगा जो अपने टारगेट की फाइट करेगा, उसको देख के काम करेगा कि मुझे टारगेट जीतना है। और टारगेट जीतने वाले बहुत तेजी से डायमंड बनते हैं। आप जरूर टारगेट जीतें। तो हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो पीछे टारगेट जीते हुए थे और अभी उनको थाईलैंड के जाने का मौका मिल रहा है। करीब अभी 30 तारीख को हमारा पहला टूर जा रहा है और उसमें हमारी टीम के कुछ लोगों के नाम, जैसे अशोक जी हैं, धर्मेश जी हैं, राजकुमार जी हैं, इन लोगों का नाम इस लिस्ट में आया है। और भी बहुत सारे लोग विजेता है जिनका नेक्स्ट ग्रुप में नाम है। लेकिन अभी जो लोग विदेश विदेश घूमने जा रहे हैं तो खानदान के लिए भी कहीं ना कहीं नाम रोशन करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार से कोई भी विदेश आए तो घूमने नहीं गया, लेकिन सिस्टम के माध्यम से, टारगेट जीतने के माध्यम से वो लोग विदेश जा रहे हैं। तो ये बड़े प्राउड की बात है। तो दोस्तों आज बहुत दमदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, क्योंकि हमारा बिजनेस है, ये खुद का हमारा बिजनेस है, इसके लिए कोई दूसरे के ऊपर नहीं कि दूसरा काम करेगा। हम क्या कर रहे हैं, यू के बाद का बिजनेस हमारा है। जितने भी नए लोग हैं उनका एक ही काम है, अपने गेस्टों को सिस्टम में डालना। और जब हम माहौल में आएंगे, जब लोगों को सिस्टम में डालेंगे तो उसका प्रभाव अच्छा होता है और ज्यादा लोग डिसीजन ले पाते हैं। वेन्यू में आने के बाद एक और है कि थोड़ा सा कोशिश करनी है कि लोगों को साइन अप यहीं करवा के भेजें। कई लोग ऐसा होता है कि सर मैं घर भरवा लूंगा, अपलाइन बोल रहा होता है कि सर आप फॉर्म भर के जाओ, तो बंदा बोलता है सर ये तो अपने ही आदमी है, इससे तो मैं घर में भरवा लूंगा। तो घर में भरवा लेगा तो ज्यादा हो सकता है तो वो आपका डिसीजन घर जाके ले ना पाए, किसी की सलाह ले ले, और या फिर आपको बोले कि साइनअप का पैसा मैं आपको बाद में दूंगा और आप साइनअप का पैसा भरो, तो वो आपसे खर्च करवा सकता है। सही है। और बोला जाता है जहां लगता है धन वहीं लगता है मन। अगर आपने उनका फॉर्म भरवाया होगा तो उनको साइन करवाए होंगे तो उनको पता है कि मैं इसका पैकेज भी लेना है, मुझे उसका पैसा पे करना है। अगर आपकी तरफ से उसका फॉर्म दिया होगा तो उसकी वैल्यू भी नहीं करेगा। तो आज संडे है और आज के संडे को सुपर संडे बनाएंगे। सभी लोग राइट टाइम पे प्रॉपर ड्रेस में आज वेन्यू में आएंगे। आओ मिलके आज के दिन को एक सफल दिन बनाते हैं। और अभी समय हो चुका है, महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी की का पैनल स्टार्ट हो चुका है। तो सभी लोग अटैच होंगे वहां पे। आज एक सक्सेसफुल लीडर आ रहा है, उसको सुनेंगे। और जिन लोगों को पैनल पे जगह नहीं मिलती है वो यूट्यूब पे जरूर देखेंगे, लेकिन अभी का काम अभी करेंगे। तो यहीं पे क्लोजिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गो फॉर डायमंड, गो कैप्टन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मागुर जी, प्रणाम मागुर जी, जोरदार तालियां मागुर जी के लिए। थैंक यू मागुर जी। आइए दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है सुभाष चौधरी जी का, उसको सभी लोग पक्का अटेंड करें, सभी लोग। थैंक यू। आज का दिन शुभ रहे। जय हो।